बागेश्वर धाम सरकार ये ना इस वक्त सोशल मीडिया की सुर्खियों में है, अखबारों की सुर्खियों में है, तमाम यूट्यूब चैनल की सुर्खियों में है। और सबसे बड़ी बात सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लग रहा है। इन तमाम आरोपों पर बागेश्वर धाम यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात को सामने रख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक न्यूज चैनल एबीपी न्यूज चैनल पर तमाम बयान दिए और उनके बयान आने के बाद अब हलचल मचना लाजमी है। देखते ही देखते बागेश्वर धाम सरकार के सोशल मीडिया के ऑफिशियल पेज पर 2.2 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हो गए। वैसे तो उनके पंडाल में हमेशा लाखों करोड़ों भक्त मौजूद रहते हैं, जिन भक्तों को वह अपने हिसाब से बात बताते हैं, उनकी तमाम समस्याओं का निदान करने का दावा करते हैं। लेकिन इन्हीं दावों के बीच में जब हाल ही में वह एक कार्यक्रम करने गए तो वहां पर उनका विरोध हो गया और जो एक संस्था रही उस संस्था के तमाम नेताओं ने, तमाम लोगों ने यह आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम अंधविश्वास फैलाते हैं। बागेश्वर धाम ने इन सब बातों का बेबाकी से जवाब दिया है। निर्मूलन समिति जो एक चलती है, जो ये कहती है कि किसी भी प्रकार से अंधविश्वास को वो फैलने नहीं देंगे, और उनका यह कहना है कि वह किसी जाति, धर्म, पंथ, मजहब के खिलाफ नहीं है बल्कि अंधविश्वास के खिलाफ हैं। और इसी पर बागेश्वर धाम प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि वह स्वयं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, फकीर और तमाम झाड़फूक के खिलाफ हैं। लेकिन अब मजे की बात यह है कि बागेश्वर धाम की शादी की चर्चा काफी ज्यादा तूल पकड़ रही है। दरअसल बागेश्वर धाम ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि वह शादी करने वाले हैं और बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। यही नहीं, वह निमंत्रण भी दे रहे हैं। क्या है पूरी बात हम आपको बताएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द कैमरा 1999। 26 वर्षीय एक युवक जो राम कथा प्रवचन देता है, सनातन धर्म में लोगों की घर वापसी कराता है, ईसाई मिशनरी के ऊपर लगातार कुठाराघात करता है और हाल ही में वह चर्चा में तब आए जब उन्होंने 300 परिवारों को सनातन धर्म में फिर से वापसी करवाई। वर्तमान समय में उनके ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों का जवाब देते हुए बागेश्वर धाम ने कहा कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह निरर्थक हैं, निराधार हैं और इसके साथ ही एक अपार जन समर्थन बागेश्वर धाम को वर्तमान समय में मिल रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो बागेश्वर धाम के फॉलोअर्स की संख्या में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को मानने वालों के लिए एक बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आ गया है और हर सनातन धर्मी इस वक्त बागेश्वर धाम के सपोर्ट में अपनी पोस्ट लिख रहा है और फेसबुक पर तमाम ऐसी पोस्ट वायरल हो रही हैं। और इसके साथ ही बागेश्वर धाम का फेसबुक अकाउंट भी काफी सक्रिय है और उस पर लगातार तमाम सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। अब एक बार फिर चर्चा हुई है जब उन्होंने ऑन कैमरा, ऑन लाइव उन्होंने तमाम चमत्कारिक शक्तियां दिखा दी। यहां पर चमत्कारिक शक्तियों की बात आती तो हम आपको एक बात और बता दें कि बागेश्वर धाम ने हाल ही में एक बयान में यह भी कहा है कि वह कोई चमत्कार नहीं करते, बल्कि जो भी चमत्कार है वो चमत्कार बालाजी करते हैं, यानी कि हनुमान जी करते हैं। वह हनुमान जी के सेवक हैं। लेकिन निर्मूलन समिति द्वारा लगातार उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार मीडिया में बयानबाजी की जा रही थी। लेकिन बागेश्वर धाम के तमाम प्रत्युत्तर प्राप्त होने के बाद से अब पूरी तरीके से निर्मूलन समिति शांति हो चुकी है। लेकिन बागेश्वर धाम का रौद्र रूप अब देखने को मिल रहा है। अभी उनके पंडाल पर, रामकथा के पंडाल पर तमाम मीडिया के बंधु पहुंचे। वहां पर ऑन कैमरा चलते हुए उन्होंने पत्रकारों की ही समस्याओं का निदान किया। और सबसे बड़ा मामला तो तब आया जब एक किसी न्यूज चैनल की महिला मीडिया कर्मी को उन्होंने अपने पास बुलाया और उसको उन्होंने कहा कि आप जो इस पंडाल में जितनी संख्या बैठी उसमें से आप किसी को चयनित कर लाइए, हम उसकी समस्या का निदान करेंगे। और ये सब कुछ जो घटनाएं चल रही थी ये ऑन कैमरा चल रही थी। और वास्तव में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि वहां पर मौजूद तमाम मीडिया कर्मियों की आंखें फटी रह गईं। लेकिन जो भी बागेश्वर धाम के भक्त थे उनका उत्साह, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा ठीक उसी प्रकार से मजबूत थी जिस प्रकार से इन मामलों के पहले बागेश्वर धाम के प्रति उनकी आस्था मजबूत थी। अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी राष्ट्रीय बनता जा रहा है और बागेश्वर धाम से रिलेटेड कोई भी चीज है वो आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो बागेश्वर धाम की तमाम वो बातें वायरल हो रही हैं। और इनसे सबसे बड़ी रोचक बात निकल कर आती है कि बागेश्वर धाम ने अपनी शादी की बात को स्वीकार किया है। एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू के दौरान बागेश्वर धाम से जब
सवाल पूछा गया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से, जब यह सवाल पूछा गया कि आप शादी कब करेंगे, तो उन्होंने कहा जल्द ही शादी करेंगे और शादी में आपको भी निमंत्रण भेजेंगे, जल्दी आइएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि यह खुशखबरी तमाम लोगों को जल्द ही मिलने वाली है। कुल मिलाकर जिस प्रकार से बागेश्वर धाम के बेबाक अंदाज दिख रहा है, ये बेबाक अंदाज कहीं ना कहीं बता रहा है कि वह उन तमाम लोगों पर हावी हैं जो उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और कुल मिलाकर हमने भी तमाम इसकी छानबीन की, तमाम पड़ताल की, तो जो हमें देखने को मिला, जो तथ्य सामने आए, बागेश्वर धाम के ऑफिशियल पेज से कभी भी चमत्कार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह बात अलग है कि बागेश्वर धाम बाबा जिन्नों को नचाने का भी दावा करते हैं, लेकिन इन दावों में क्या सच्चाई है हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यह किस प्रकार की सिद्धि है, किस प्रकार के कार्य हैं, इस पर अभी कोई निर्णय नहीं आया है और इस पर मंथन किया जाना बाद में जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर इस बिंदु पर कोई चर्चा की जाएगी तो वह चर्चा काफी लंबी चली जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर वर्तमान समय में बागेश्वर धाम बाबा पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ट्विटर पर उनका नाम ट्रेंड कर रहा है और उनके फॉलोअर्स की संख्या जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, ये कहीं ना कहीं उनके प्रति सनातन धर्मियों के समर्थन को दिखा रहा है कि कितनी तेजी से सनातन प्रेमी उनकी बातों से जुड़ रहे हैं, उनके बेबाक अंदाज से जुड़ रहे हैं। और 26 वर्षीय इस युवा पंडित के पास जिस तरह से समर्थन आ रहा, ये कहीं ना कहीं अभूतपूर्व है और इतनी जल्दी इस प्रकार का समर्थन मिलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होती है। कुल मिलाकर यह मामला अब किस तरफ का रुख पकड़ेगा, क्या रुख इख्तियार करेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त हर तरफ अगर चर्चा है तो या तो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की है या बागेश्वर धाम की है। वैसे बागेश्वर धाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? बागेश्वर धाम के तमाम दावों के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।